आज हम कहानी सुनेंगे अली बाबा और 40 चोर की। ये कहानी है एक गरीब लड़के अली बाबा की। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था छोटू। अली बाबा और छोटू जंगल अक्सर लकड़ियाँ जमा करने जाते थे। एक दिन लकड़ियाँ जमा करते हुए अली बाबा को घोड़े की टपटपाती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत सारे घोड़े एक साथ कहीं जा रहे हो। अली बाबा ने छुप कर देखा तो वो डाकू गब्बर सिंह था, जो गुफा की तरफ जा रहा था अपने 40 चोर की टोली लेकर। उसने वहां पे एक बहुत बड़ी सी गुफा देखी। उस गुफा में एक पत्थर का बहुत बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे पर जाकर गब्बर सिंह ने कहा, खुल जा सैम सैम। बस गब्बर सिंह के ये कहते ही गुफा का दरवाजा खुल गया और गब्बर सिंह उस गुफा के अंदर अपने आदमियों के साथ चला गया। अंदर जाते ही गब्बर सिंह ने अपना सारा लूटा हुआ सोना, चांदी, बच्चों के खिलौने उठाकर उस गुफा के अंदर रख दिए। रखने के बाद वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही अली बाबा ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अली बाबा भी उस गुफा के पास चला गया। अली बाबा ने वो जादुई शब्द कहे उस गुफा पे जाते ही, खुल जा सैम सैम। अली बाबा के कहते ही गुफा खुल गई। अली बाबा अंदर जाकर देखता है कि सारी गुफा सोने से, चांदी से, बच्चों के खिलौनों से भरी हुई है। अली बाबा अपना बैग खोलता है और उसके अंदर सोना, चांदी, खिलौने अपने जरूरत के मुताबिक वहां से लेकर अपने गांव की तरफ चला जाता है। अली बाबा ये खुशखबरी जाकर अपने बड़े भाई कासिम को दिखाता है, पर कासिम एक बहुत ही लालची इंसान है। उसका ये देखकर मन नहीं भरता। अली बाबा उसे अपने हिस्से में से आधा हिस्सा गिफ्ट में दे देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। बट कासिम यहाँ कहाँ रुकने वाला था। कासिम उससे डरा कर उस गुफा का पता और पासवर्ड मांग लेता है और भागा भागा कासिम उस गुफा की तरफ चला जाता है। कासिम भी उस गुफा की तरफ जाकर कहता है, खुल जा सैम सैम। कासिम के ये कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही कासिम देखते ही लालच में आ जाता है कि इतना सोना, इतनी चांदी। कासिम अगर इसे जिंदगी भर भी खर्च करे तो ये खर्च नहीं हो सकती, इतनी दौलत वहाँ है। कासिम वहाँ से सारी दौलत लूट कर अपने बैग में भर लेता है और कासिम जैसे ही बाहर निकलने के लिए गुफा के दरवाजे के पास जाता है, वो जादुई शब्द बोल जाता है कि जादुई शब्द क्या थे और दरवाज़ा नहीं खुलता। इतने में ही घोड़े की टक्कर करके आवाज आने लग जाती है, 40 चोर उस गुफा के पास आने वाले हैं। कासिम ये देखकर काफी डर जाता है और उनका सरदार गुफा के अंदर आता है। अंदर आते ही वो क्या देखता है कि वहाँ कासिम है जिसने उनका सोना लूटा हुआ है। कासिम को देखकर उनका सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने 2 बंदों को भेजता है कि इसे सजा दो। सजा में तुम इसे जाकर इतनी गुदगुदी करो कि इससे ये कबूलवा लो कि इसे पता कैसे चला इस गुफा का राज। उसके 2 बंदे जाकर उसको कासिम को इतनी गुदगुदी करते हैं कि हंसते हंसते कासिम बता देता है कि ये मेरे भाई अली बाबा ने मुझे बताया यहाँ का राज। गब्बर सिंह सुन के परेशान हो जाता है। वो अपने लोगों को लेके जंगल में जाके प्लान बनाता है कि हम शहर जाएंगे और जाकर अली बाबा से भी बदला लेंगे, क्योंकि उसने हमारा सोना जायदाद लूटी है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक तेल के बड़े बड़े से ड्रम के अंदर छुप के वो अपने 40 चोरों को लेके उस गांव के तरफ जाएगा और अली बाबा को कहेगा कि रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो। अली बाबा जो उसका दिल बहुत साफ था, वो एक नेक इंसान था। अली बाबा उसकी ये बात सुनकर उसे रहने की इजाज़त दे देता है और अपने साथ खाने के लिए न्योता देता है। अली बाबा के घर में उसकी एक नौकरानी होती है जो खाना बनाने के लिए तेल लाने के लिए वहाँ चली जाती है जहाँ पे उसके सारे तेल की बर्नी रखी हुई थी। उन बर्नियों में से चोरों की आवाज़ आने लगती है, सरदार सरदार। वो नौकरानी वो आवाज़ सुन लेती है और नौकरानी बहुत चालाक थी। वो जाकर जल्दी से शहद जमा करती है और उन बर्नियों में वो शहद डाल देती है, जिससे जो 40 चोर है वो उस बर्नियों में चिपक जाते हैं।
और उनके चिपकने के बाद वो अब उनके सरदार को डराने के लिए अंदर चली जाती है। पहले तो वो उन्हें जाकर डांस दिखाती है और डांस करते करते अली बाबा और उनका सरदार काफ़ी इंजॉय करता है। फिर धीरे से वो उसके करीब जाकर उसे डराती है, मैंने तेरे 40 चोरों को वहाँ पर शहद के अंदर कैद कर दिया है, अब तू भी यहाँ से चला जा वरना तेरी भी वही हालत होगी। ये सुन के उनका सरदार डर के भाग जाता है और अली बाबा अब बहुत खुश है और अपनी खुशियाँ वो गांव के साथ मनाता है। और जो चोरी किया हुआ सामान उसने चोरों से लेकर गांव आया था, अब वो गांव में उसने सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा बांट दिया है और खुशियाँ बांट दी है। इस कहानी से बच्चों आप लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।